नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ शैडो वॉर रॉबिन। ये कहानी डेथस्ट्रोक के इशू के बाद शुरू होती है और अगर आपने शैडो वॉर के पिछले इश्यूज देखे नहीं है तो पहले देख लेना, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार शैडो वॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि डेथस्ट्रोक पर रास अल गुल की हत्या का आरोप लगा है जो उसने कभी किया ही नहीं है, इसलिए डेथस्ट्रोक अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन तभी रॉबिन और रैवेजर उसे ढूंढ लेते हैं ताकि उससे रास अल गुल का बदला ले सके। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो अपना प्लेन लेकर जा रहा था। तभी ओरेकल बैटमैन से पूछती है कि तालिया को नहीं पता उसके पिता को किसने मारा, जिस पर बैटमैन कहता है हाँ उसे नहीं पता है, उसे उसकी पड़ी भी नहीं है, वो बस अपने हत्यारों को भेज रही है डेथस्ट्रोक को मारने के लिए। तभी ओरेकल कुछ सर्च करती है और बैटमैन से कहती है कि जब से डेथस्ट्रोक ने रास अल गुल को मारा है तब से वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया है, उसके कई सारे सेफ हाउस है, कहूँ तो मैं उनका पता कर लूँ। जिस पर बैटमैन कहता है नहीं, मुझे डेथस्ट्रोक को ढूंढना नहीं है, मुझे डेमियन को ढूंढना है, क्योंकि पिछली बार जब मैं उसे मिला था तब उसने डेथस्ट्रोक को जान से मारने की कसम खाई थी और मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो अपनी कसम पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह कहते हम रॉबिन और रैवेजर को देखते हैं जो डेथस्ट्रोक और रिस्पॉन पे हमला कर देते हैं। तभी डेथस्ट्रोक रैवेजर से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इसे यहाँ पर लाया। जिस पर रैवेजर कहती है आपने जो किया है उससे तो एक कम ही है, पिछली बार जब मैं आपसे मिली तब आपने और रिस्पॉन ने मुझे मारने का प्रयास किया। जिस पर रिस्पॉन रैवेजर से कहता है हम लेजर साइलेंट पे नहीं है, यहाँ पर अगर कोई मर गया तो मर गया। लेकिन तभी रॉबिन रिस्पॉन को लात मारते हुए कहता है मैं ये बात जानता हूँ, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डेथस्ट्रोक पास में रखा हुआ बटन दबा देता है जिसके कारण वहाँ पर अगले पल सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर रॉबिन और रैवेजर वहाँ से भागने लगते हैं और तब वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है और ये धमाका इतना था कि ऊपर रास्ते में छेद हो गया था। तभी उस छेद में से डेथस्ट्रोक बाहर आता है और रिस्पॉन को भी बाहर निकालता है और कहता है जल्दी करो, ये धमाका इस डेमियन और रैवेजर को अधिक समय तक रोक ले सकता है। तभी रिस्पॉन डेथस्ट्रोक से पूछता है हम भाग क्यों रहे हैं, हमें तो उन्हें खत्म करना चाहिए। जिस पर डेथस्ट्रोक रिस्पॉन से कहता है अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो जाहिर सी बात है ताले ने भी हमें ढूंढ लिया होगा और वो किसी भी क्षण यहाँ आ जाएगी, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ से भागना होगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर रॉबिन आया है, उसके बाद उसका बाप यहाँ आएगा। ये कहते ही वे दोनों टेरेस पे आते हैं लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही रॉबिन था जो डेथस्ट्रोक पे हमला करते हुए कहता है जो तुमने किया है उसके लिए मैं ही काफी हूँ। ये कहते ही रॉबिन डेथस्ट्रोक पे हमला करता है लेकिन डेथस्ट्रोक रॉबिन को तगड़ी फाइट दे रहा था। तभी रॉबिन डेथस्ट्रोक पे हमला करते हुए कहता है तुमने रास अल गुल को मारा है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जिस पर रॉबिन कहता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मारते हुए। लेकिन तभी रिस्पॉन रॉबिन पर हमला करने जाता है लेकिन तभी बीच में रैवेजर आती है और रिस्पॉन के मुंह पर लात मारती है और कहती है इससे दूर रहो। यहाँ डेथस्ट्रोक रॉबिन को लात मार के पीछे फेंकता है और कहता है मेरी बात सुनो बच्चे, मैंने ये खून नहीं किया है, ये सब जाल है मुझे फंसाने के लिए। जिस पर रिस्पॉन रैवेजर से कहता है हाँ ये सच कह रहे हैं, जिस समय ये हत्या हुई थी तब डेथस्ट्रोक मेरे साथ था और मैं जानता हूँ वो कभी एम्बेसी गए नहीं, अगर वो गए नहीं तो खून कैसे होगा। ये सुनते ही रॉबिन रुक जाता है और रिस्पॉन से कहता है हम तुम पर भरोसा क्यों करें। ये सुनते ही रिस्पॉन अपना मास्क निकालता है और रॉबिन को अपना फेस दिखाता है जो हूबहू रॉबिन जैसा था। और तब रिस्पॉन कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। ये देख रॉबिन कहता है नहीं ये मदरसोर की कोई चाल है। जिस पर रिस्पॉन रॉबिन से कहता है नहीं मेरे भाई, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। और यह नफरत उस लेजर साइलेंट से बढ़ गई। तभी डेमियन रिस्पॉन से पूछता है क्या माँ जानती है। जिस पर रिस्पॉन कहता है नहीं माँ नहीं जानती है, बल्कि कोई नहीं जानता है सिर्फ ग्रैंडपा के अलावा। मैं तालिया अल गुल और स्लेयर विल्सन का मिक्सचर हूँ। रास अल गुल ने चोरी छुपे ये प्रयोग किया था, उन्हें पता था कि माँ इसके लिए कभी मानेगी नहीं क्योंकि वो ये सब कुछ तुम पर आजमाना चाहते थे लेकिन तुम नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इन दोनों का डीएनए लेकर मुझे बनाया जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तभी डेथस्ट्रोक रॉबिन से कहता है देखो बच्चे, तुम्हारी पूरी फैमिली अजीब है,
तुम अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकते हो और ना ही अपने ग्रैंडफादर पर चिंता मत करो, ये रिस्पॉन मेरे हाथों में है और मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाए। तभी रॉबिन रैवेजर की ओर मुड़ता है और रैवेजर से पूछता है, क्या तुम्हें जानती थी? जिस पर रैवेजर कहती है, मुझे पहले पता नहीं था। यह सुनते ही रिस्पॉन कहता है, उसे पता था, उसने मुझे डेथस्ट्रोक के पास लाया और फिर हमसे अलग हो गई। तभी ये बातें सुनकर रॉबिन हंसते हुए कहता है, मेरा भाई भी है। लेकिन तभी रिस्पॉन रॉबिन पर हमला कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास माँ बाप का प्यार है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हें इसकी कदर नहीं है। यहाँ रैवेजर डेथस्ट्रोक से कहती है, ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, ताकि मैं देख सकूंगा मेरा बेटा क्या कर सकता है। यहाँ रॉबिन रिस्पॉन पे हमला करते हुए कहता है, तुम सच में घटिया हो। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच बैटमैन आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। तभी रॉबिन बैटमैन से पूछता है, आपने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर बैटमैन रॉबिन से कहता है, तुमने सबूत पीछे छोड़ दिए थे, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढते हुए आना पड़ा, नहीं तो डेथस्ट्रोक तुम्हारे साथ पूरा कर देता। लेकिन तभी बैटमैन का ध्यान रिस्पॉन पे जाता है और वो भी शॉक रह जाता है और रिस्पॉन से पूछता है, तुम हो कौन? ये सुनते ही डेथस्ट्रोक आगे आता है और बैटमैन से कहता है, ये मेरा बेटा है, ना कि तुम्हारा। तभी बैटमैन डेमियन से पूछता है, ये चल के रहा है? जिस पर रॉबिन बैटमैन से कहता है, रासलकुल ने इसे लैब में बनाया है, वो माँ और स्लेड का मिक्सचर है। तभी डेथस्ट्रोक बैटमैन से कहता है, वो सब बाद में समझ लेना, पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने रास को नहीं मारा है। ये कहते हैं डेथस्ट्रोक को डॉक्टर मून का मैसेज आता है। तभी डेथस्ट्रोक देखता है कि वो असल में एंजल ब्रेकर ने किया था, और तब डेथस्ट्रोक देखता है कि एंजल ब्रेकर ने डॉक्टर मून को पकड़ के रखा है, और वो बैटमैन से कहती है, तुमने डेथस्ट्रोक को ढूंढ के अच्छा काम किया, लेडी तालिया तुम्हारे इस काम से खुश हो गई है। तभी देखकर डेथस्ट्रोक डॉक्टर मून से पूछता है, मून तुमने क्या किया? तुमने मुझे बेच दिया। जिस पर डॉक्टर मून कहता है, मुझे माफ करना स्लेड, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और टॉर्चर किया था, और मैं टॉर्चर को सह सकता हूँ, पर फिर इन्होंने धमकी दी कि वे लोग मेरी फोबिया को खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ी। तभी एंजल ब्रेकर डेथस्ट्रोक से कहती है, तुम्हें हमारी शर्तें माननी होगी और बदले में हम सीक्रेट सोसाइटी को मारना बंद कर देंगे और मून की जान भी बख्श देंगे। बस तुम्हें बदले में लेडी तालिया के लाजरस पैलेस आना होगा। तभी बैटमैन एंजल ब्रेकर से कहता है, जाके तालिया को बता देना, मैं डेथस्ट्रोक को इंसाफ दिलाऊंगा। ये सुनते ही एंजल ब्रेकर हंसने लगती है और कहती है, तुम और भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, स्लेड को मरना होगा। तो क्या बोलते हो स्लेड, आ रहे हो या मैं इसकी जान ले लूं? ये सुनते ही स्लेड चुप रह जाता है। ये देखकर एंजल ब्रेकर डॉक्टर मून को खत्म करने का ऑर्डर देती है। यहाँ डॉक्टर मून स्लेड से कहता है, स्लेड वादा करो तुम इन्हें फोबिया तक पहुंचने न दोगे, और जब उसे मिलोगे तब बता देना कि डैड इनसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ बैटमैन ये देखकर कहता है, रुक जाओ, मैं डेथस्ट्रोक को लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंजल ब्रेकर डॉक्टर मून की हत्या कर देती है और कहती है, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब तो ये बेचारा मर गया। ये कहते ही एंजल ब्रेकर कॉल कट करती है। यहाँ बैटमैन डेथस्ट्रोक से कहता है, तुम ये रोक सकते थे। जिस पर डेथस्ट्रोक बैटमैन से कहता है, हम दोनों जानते हैं अगर मैं सरेंडर हुआ तो वे लोग मुझे मार देंगे और फिर मेरी पूरे सीक्रेट सोसाइटी को मार देंगे। ये सुनते ही बैटमैन कहता है, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। जिस पर डेथस्ट्रोक बैटमैन से पूछता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी एक्स का क्या होगा? उसी ने ये सब कुछ किया है, तुम्हें तो उसके पीछे जाना चाहिए, ना कि मेरे पीछे। ये कहते हैं डेथस्ट्रोक नीचे जो रास्ता खुला है वहाँ पर बॉम्ब फेंक देता है। ये देखकर बैटमैन और रॉबिन तुरंत उन लोगों को बचाने जाते हैं, और तब रॉबिन उस बॉम्ब को उठाकर उस गड्ढे में फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा धमाका हो चुका था। अब ये सब कुछ करने के बाद बैटमैन और रॉबिन पूरा टेरिस पर आते हैं और देखते हैं कि डेथस्ट्रोक, रिस्पॉन और रैवेजर गायब हो चुके थे। तभी ऊपर आने के बाद रॉबिन बैटमैन से कहता है, डेथस्ट्रोक ने जो कहा उस पर मुझे भरोसा है। जिस पर बैटमैन रॉबिन से कहता है, ये डेथस्ट्रोक झूठा है और उसकी बात पर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। जिस पर रॉबिन कहता है, हाँ नहीं कर सकते हैं, पर रिस्पॉन पे कर सकते हैं। वो अपने पिता की रक्षा कर रहा है, वो मेरी तरह है, इसलिए मैं पहचान सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये डेथस्ट्रोक ने रास की हत्या नहीं की है। ये सुनकर बैटमैन रॉबिन से कहता है, अगर ये बात सच्ची है तो कोई तो है जो डेथस्ट्रोक को इस हत्या के लिए फ्रेम कर रहा है। जिस पर रॉबिन कहता है, हाँ, और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। तभी बैटमैन रॉबिन से कहता है, डेमियन, मैंने अब तक तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, पर अब हम मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। ये कहते दोनों बैटप्लेन में बैठ जाते हैं। तभी रॉबिन बैटमैन से पूछता है, अगर हम रास के कातिल को ढूंढने जा रहे हैं तो फिर डेथस्ट्रोक की सोसाइटी का क्या होगा? जिस पर बैटमैन कहता है,
वे लोग इस बात से खुश नहीं होंगे, पर मैंने उन्हें बचाने के लिए बैकअप बुलाया है। जिस पर रॉबिन पूछता है, कौन? ग्रेसन? जिस पर बैटमैन कहता है, नहीं, वो नहीं। इस बार मैंने कुछ हटके सोचा है। ये कहते हम सीक्रेट सोसाइटी को देखते हैं, जिन पर एंजल ब्रेकर के लोगों ने हमला कर दिया था। लेकिन तभी प्रोमीथियस उन लोगों को मारने जाता है। लेकिन तभी प्रोमीथियस के हमले करने से पहले ही उन लोगों पे कोई हमला कर देता है। ये देखकर प्रोमीथियस भी हैरान था। और तब हम देखते हैं कि वहां पर 2 हीरोज आ चुके थे। और तब वे लोग प्रोमीथियस से कहते हैं कि तुम सब लोग अब बैटमैन इनकॉर्पोरेशन के प्रोटेक्शन में हो।